साथियों, आप सभी लोग डॉक्टर रितु सिंह के द्वारा बहुजन अधिकार मार्च की जो घोषणा की गई, जिसको लेकर के आप तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस उपस्थिति को देखकर मैं काफी गर्वान्वित हूँ। ये जो कार्यक्रम खास करके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनके नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के द्वारा और भी बहुजनों की बेमिसाल प्रतिभा के प्रतीक डॉक्टर रितु सिंह के साथ क्या हुआ है, उन चीजों को लेकर हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथी लोग यहाँ बता रहे हैं कि 71वां दिन ये आंदोलन का हो चुका है और इन 71वें दिन में हमारा देश का एक एक कोने के लोग जो बहुजन मुद्दे को लेकर, हक अधिकार को लेकर, तमाम हमारे बहुजन बेटियों से लेकर के बहुजन समाज में घटनाएं घट रही है, घटते भी रही है, उस मुद्दों को लेकर के जो अपने आप को आगे लाते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए और उन न्याय किस आधार पर हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये बात स्पष्ट रूप से जान रहे होंगे कि न्याय मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस के आधार पर, बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान के आधार पर हम लोग तमाम दिशा निर्देश को बढ़िया से पालन करते हुए हक अधिकार, सामाजिक न्याय, या हम कहते हैं कि हमारे देश में जो नाइंसाफी के लाइन पे खड़े हुए, अर्थात मैं संक्षेप में कह दूं तो हमारे देश में जो असमानता को कायम रखने वाली जो विचारधारा है, उसके विपरीत में उसको अपनी करतूत का एहसास कराने के लिए हमारे देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब के विचारों पर चलकर और यहाँ पर मुहिम जो शुरुआत की गई है, मिशन से उसके दिशा निर्देश में 2023 के दिन पूर्व घोषित अधिकार मार्च के तहत हमारे देश के एक एक राज्य और राज्यों के एक एक कोने के तमाम एक्टिविस्ट यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रितु सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ है, आप तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बहन रितु के मुंह से जो बताया गया है, आप तमाम लोग जान रहे हैं। हम उससे कड़ी में एक नया चीज जोड़ना चाहते हैं, वो हकीकत है। अनसुने और सुने रूपों में रितु बहन भी इसकी व्याख्या कर चुके हैं। हमारे देश में जो बहुजन साथी होते हैं, पढ़ाई को लेकर के संघर्ष करते हुए अपने टैलेंट के बदौलत श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में जब पहुंचते हैं, तो अपने टैलेंट को लेकर वहां पर भी अपने कदम को पीछे नहीं, बल्कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जो टैलेंट के प्रति की जो मैंने झंडा पटाखा या सम्मान जो पूरे विश्व में मिल रही है, उससे और बोर होकर उनके विचारों को आत्मसात करके हमारे बहुजन साथी संघर्ष करके विश्वविद्यालयों में भी अपनी एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वैसा ही एक कीर्तिमान के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फैकल्टी आर्ट्स के अंतर्गत दौलत राम जो कॉलेज है, वहां पर बहन रितु जी के साथ क्या क्या हुई है, मैंने 9 अक्टूबर 2023 को भी बहन रितु जी के साथ मैंने अपनी बातों को साझा करते हुए उनकी हकीकत को जानने का मैंने प्रयास किया था। अपना मैं संक्षेप में परिचय बता दूं, मैं बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत
नारी अध्ययन विभाग का मैं स्कॉलर रहा हूं। मेरे स्कॉलर को लेकर मनुवादी विचारधाराएं कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं उनको प्रतिभा को दबाने के लिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बहुजन समाज के लोग और टैलेंट को प्रदर्शित करके हर जगह अपनी छाप छोड़ देते हैं। वैसे ही में से मैं मगध विश्वविद्यालय का एक हकीकत आपके सामने बयां करने जा रहा हूं। साथियों, मैं इसमें से एक इकलौता नहीं हूं। हमारे देश में एक से एक लोग हैं, लेकिन ये बात बहुत कड़वा सत्य के रूप में कहना पड़ता है कि बात कहने वाले एक के दुख के ही होते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब हमारे समाज के लोग संवैधानिक तरीके के तहत अगर लड़ाई को सही सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाते हैं तो उसका न्याय निश्चित होती है। मैं अपने संघर्ष की बातों को मैं बता दूं, मेरे भी प्रतिभा को दबाने के लिए जब प्रयास की गई तो मैंने बाबा साहब के द्वारा हाथ में पकड़ाई गई कलम को मैंने चलाया है, और वो चीज को जानकर आप लोग वाकई में आश्चर्यचकित होंगे कि वो कलम मात्र चलने से हमारे विश्वविद्यालय में 3 डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए उसी आधार पर बंडितू जी के साथ में पिछले बार भी आकर जुड़कर मैंने बात किया है। आज तो बहुजन अधिकार मार्च में हमारे देश के तमाम लोग आ रहे हैं, इसमें मैंने अपनी बातों को शेयर करते हुए एहसास कराएंगे कि बंडितू जी आपकी न्याय निश्चित है। भले दिल्ली सरकार से लेकर सिस्टम में तमाम लोग अनसुना कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब के द्वारा पकड़ाई गई कलम जिस प्रकार से संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है वो न्याय दिया करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम।